आइए दोस्तों, साथियों, मैं आपका साथी हितेश कुमार शर्मा ने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें समावेशी शिक्षा के सृजन में 3 बिंदु हैं जो कभी कभी वो आपस में अंतर में भी आ सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट करे हैं, उन पॉइंटों के हिसाब से, उन पॉइंटों पर आधारित उनको अंतर या उनका अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विशेष शिक्षा में अक्षम बालकों को विशेष सेवा प्रदान करना होता है। फिर उसी प्रकार आगे चलते हैं। एकीकृत शिक्षा में क्या करते हैं कि बालक के अधिकारों पर बल देने और उन्हें मुख्य धारा में लाकर शिक्षा देना होता है। उसी से आगे समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि बालक की विशेष आवश्यकता पर ध्यान देकर उसके बाद उन्हें सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि यह विकलांगता के चिकित्सक मॉडल पर आधारित है। कौन? विशेष शिक्षा। फिर उसके बाद एकीकृत शिक्षा विकलांगता के दान मॉडल पर आधारित। समावेशी शिक्षा सामाजिक मॉडल पर आधारित। अगला पॉइंट है कि विशेष विद्यालय और विशेष कक्षा की व्यवस्था इसमें होती है विशेष शिक्षा में। उसके बाद है सामान्य विद्यालय में विशेष शिक्षा और विशेष सामान्य विद्यालय में विशेष शिक्षा, इसमें एकीकृत शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालयों में सामान्य शिक्षा। अगला पॉइंट है कि विशेष पाठ्यक्रम रखा जाता है विशेष शिक्षा में, एकीकृत में भी विशेष रखा जाता है परंतु समावेशी में नियमित पाठ्यक्रम रखा जाता है। उसके बाद आता है अगला कि विशेष अध्यापक की आवश्यकता होती है विशेष शिक्षा में। एकीकृत शिक्षा में सामान्य और विशेष दोनों की आवश्यकता होती है, और समावेशी शिक्षा में जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होते हैं, जो सामान्य अध्यापक है, उनकी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि योजना बनाना आवश्यक होता है। यदि विशेष शिक्षा किसी को प्रदान की जाती है उससे पहले योजना बनाना आवश्यक होता है। उसके बाद एकीकृत शिक्षा में औपचारिक योजना बनाना होता है, औपचारिक योजना बनाना आवश्यक नहीं होता। सॉरी, उसके बाद में समावेशी शिक्षा में औपचारिक योजना की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ये अलगाव के सिद्धांत पर आधारित होता है विशेष शिक्षा, ये समावेशन के सिद्धांत पर होता है, और समावेशी शिक्षा होती है समानता के सिद्धांत पर। उससे अगला होता है इसमें विशिष्ट शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जाती है विशेष शिक्षा में। एकीकृत शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य शिक्षण प्रक्रिया दोनों अपनाई जाती है। समावेशी शिक्षा में सभी को समान शिक्षण प्रक्रिया और कुछ विशेष प्रक्रिया के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। और लास्ट पॉइंट है आपको कि यह पृथक्करण पर, यानी विशेष शिक्षा पृथक्करण पर आधारित है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा में अंतर दर्शाया है, तो वो पृथक्करण पर आधारित होती है, ये एकीकरण पर आधारित होती है एकीकृत शिक्षा, और लास्ट है समावेशी शिक्षा का कि ये सम्मिलित करने पर आधारित होती है। तो ये एक छोटे सा अंतर था तीनों शिक्षाओं में। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।